नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज फिर से हम अगला टॉपिक 12वीं ईटी लेवल का एग्ज़ाम है आपका 22 से 24 अक्टूबर को। तो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। पहला टॉपिक था पर्वत, पठार, प्रमुख मरुस्थल। उसके बाद में हमने चर्चा की, जो प्रश्न पूछे गए थे नदियाँ, झीलों और सागरों से। और आज हमारा अंतिम टॉपिक है भारत का वन्य जीव व अभ्यारण्य, जो कि पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे यहाँ से, और सीईटी के अंदर भी आपको इस 12वीं लेवल के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसका रिवाइज करें और अच्छे तरीके से क्लास को देखें। देखिए, हम बात करते हैं आज के हम टॉपिक की। तो ये हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने निकाले हैं, लगभग आपके जो सारे टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो जितने भी अभ्यारण्यों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट लगता है भी ये एग्जाम में पूछा गया है, वो सारे मैंने चुन चुन के निकाल लिए हैं। और अंत में हम जो अभ्यारण्य प्रमुख राज्य है, जैसे 5-6 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, इनके जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है इनके अंदर, उनकी चर्चा हम अंत में कर लेंगे, कौन कौन से किस राज्य के अंदर है, ताकि अगर इनसे संबंधित भी अगर और कोई प्रश्न आता है तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, अच्छा प्रश्न है और अभी 2024 के एग्जाम हुआ था। कौन सा? हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड 2024 के अंदर पूछा गया था ये, कि केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये पूछा गया था, ये केईबुल या केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भारत के? तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। ये इस प्रकार पूछा गया था, और ये हूबहू आगे परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो ये 2024 में पूछा गया था कि केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मैं कुछ 2-3 प्रश्नों के अंदर ही ये लेकर आया हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाएं, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं हमें। फिर आगे बात करेंगे 2 नंबर, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भी हॉस्टल में पूछा गया था, उत्तराखंड के अंदर। याद रख लेना, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। कौन सा? नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट ताप स्थल हैं। तो कहाँ कहाँ पे भारत के अंदर हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? यहाँ पे थोड़े थोड़े दलदली क्षेत्र हैं, इस प्रकार के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसे पूर्वी हिमालय के अंदर, पश्चिमी घाट पर और इंडो बर्मा क्षेत्र में ये हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में ताप स्थल क्षेत्र कहा जाता है भारत के अंदर। सबसे ज़्यादा आपको पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर मिलेंगे, ये याद रखना। कहीं भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है? अब पूछा जाता है कि मानस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? ये पूछा गया था सुपरवाइजर वुमेन एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये 2018 के अंदर पूछा गया था। तो ये है असम राज्य के अंदर। कहाँ पे? मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ पे है? असम राज्य के अंदर। मानस याद कर लेना, मानस आते ही असम कर लेना। मानस जो है असम राज्य के अंदर है। ठीक है, मानस जो है असम राज्य के अंदर स्थित है। आगे देखिए, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था? तो मिश्रित विश्व विरासत स्थल। ये देखो, ये पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022, जो जनरल स्टडीज का पेपर आता है उसमें पूछा गया। तो देखो किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको यूनेस्को की किस विरासत का, यानी उसको जो दर्जा दिया गया था वो किस सूची में? तो मिश्रित विश्व सूची के अंदर दिया गया था। इस प्रकार प्रश्न। फिर है पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व ये है केरल राज्य के अंदर। ये सीईटी 2023 के अंदर पूछे गए थे। 2023 में भी सीईटी के अंदर अभ्यारण्य से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। जो और परीक्षा में पूछे गए उनकी भी चर्चा करेंगे, और नए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए भी, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बांधवगढ़।
आगे हम बात करेंगे सारे जितने भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है उनकी हम चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो याद रखना क्या है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है अपने मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए एक तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है, ये पन्ना जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर खनिज संसाधन भी निकलता है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेच राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे पालमपुर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे के सारे उद्यान कहाँ पे राष्ट्रीय है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। और आगे फिर मैंने ऐसे तैयार किया, लेकिन लास्ट में मैंने सोचा एक इंडेक्स में आपको जो बड़े राज्य हैं उनमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। एक बार जितने भी प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट और सीईटी में पूछने वाला है। देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था 1972। कोई भी परीक्षा हो पक्का प्रश्न आता है, ये कोई भी परीक्षा हो पक्का पूछा जाता है। तो 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष पारित किया गया था। फिर है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को किस का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, उत्तर प्रदेश का, किस राज्य का, तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ये रानीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में। याद कर लेना रानीपुर, रानीपुर जो है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। रानीपुर, रानी आ जाए तो उत्तर प्रदेश कर देना भाई, ठीक है। आगे देखिए भी अगला प्रश्न, हाथी परियोजना, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई, ये फरवरी 1992 को, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई, फरवरी 1992 को, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है अभी। आगे प्रश्न है क्विंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, चेन्नई के अंदर। कौन सा है, क्विंडी। ठीक है, ये जो साउथ इंडियन के जितने भी अभ्यारण्य है उनका नाम लगभग पता चल जाता है कि ये साउथ इंडियन का है, तो इस प्रकार के नाम आपको मिलेंगे वहाँ पे। क्विंडी है, ये पहले हमने पढ़ा था वो, तो क्विंडी राष्ट्रीय उद्यान है चेन्नई के अंदर। फिर है कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, ये 1 अप्रैल 1973 को, याद कर लेना और मोस्ट कर लेना भाई, 1973 याद कर लेना। बाघ परियोजना 1973 पक्का प्रश्न पूछा जाता है। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना की बात करेंगे 1973, अगर डेट भी पूछी जाए तो 1 अप्रैल याद कर लेना भी, ठीक है। आगे प्रश्न भी जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में संबंधित है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये है असम राज्य के अंदर है। कहाँ पे है, असम राज्य के अंदर स्थित है कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है वेदांथलगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ये है तमिलनाडु के अंदर, याद रखना भी, वेदांथंगल। ठीक है, इस प्रकार के ये साउथ के सारे नाम हैं। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के अंदर है, याद रख लेना भी। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये त्रिपुरा के अंदर है भी। कहाँ पे है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, त्रिपुरा राज्य के अंदर स्थित है, याद रखना। तो ये याद रख लेना भी सारे के सारे, एक बार पढ़ने में थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में प्रारंभ किया गया था 1973 के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया, 1973 में ही लागू किया गया। वही प्रश्न है लेकिन इसको पूछा कैसे गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न पूछा जाए अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 1973 के अंदर आरंभ किया गया। आगे देखिए, हिमालय के तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित बांध अभ्यारण्य का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि बांध अभ्यारण्य। एक तो है हिमालय के तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में है, और बिहार से संबंधित बाघ जो अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये बिहार का एक पहला जो है अभ्यारण्य है ये। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और एक और बन चुका है जिसकी बात हम अगले लास्ट में चर्चा करेंगे, कुछ जो नए बने हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ये वाल्मीकि जो है बिहार का पहला है, और कैमूर के अंदर बिहार का दूसरा राष्ट्रीय जो है उद्यान भी नामित हो चुका है। देख लीजिए आगे हम बात करते हैं।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो 2016 के अंदर। किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और है संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 2016 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं, ये याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस राज्य में है, किस राज्य में है। देखते हैं कितने विद्यार्थी लाइव क्लास देखते हैं, क्लास लगाते हैं और कितने कमेंट आते हैं, देखते हैं। सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं देखते हैं कि सभी विद्यार्थी जो है क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हम ऐसे ही फालतू में बोल रहे हैं। आगे देखिए भी, भारत में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? ये की गई 1986 के अंदर। किसकी? जो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना कब की गई? 1986 के अंदर की गई भी, ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, किस भारत की किस आर्द्र भूमि को निम्नलिखित में से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो जो आर्द्र भूमि है भारत में, उनको 8 श्रेणियों के अंदर बांटा गया, ये प्रश्न पूछा गया था। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 8 श्रेणियों के अंदर आर्द्र भूमि को बांटा गया है, वेटलैंड्स को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये बताना है कहाँ पे? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? इसने पूछा है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी एक तो बाघ तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, ठीक है, ये पूछा गया था। आगे देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? तो याद रख लेना, अभी नया आंकड़ा आया है, तमिलनाडु के अंदर 18 रामसर स्थल है सर्वाधिक। आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंदर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान की जो अपडेट है वो तमिलनाडु के अंदर है, वो 18 है। आगे बात करें, 2 नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? 10 रामसर स्थल है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे आर्द्र भूमि के? वो तमिलनाडु के अंदर है, और 2 नंबर पर यूपी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 85 आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया। अब कितने टोटल हो चुके हैं? 85 हो गए। अभी आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे, ठीक है, 85 हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएंगे? तमिलनाडु के अंदर। ये अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मैग्रोव वन पाए जाते हैं? तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, कल भी मैंने बताए थे। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वहां के आसपास के क्षेत्र में सुंदरबन ये मैग्रोव वन पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है। फिर जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर है। जटायु नेचर पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है? वो है केरल राज्य के अंदर स्थित है। आगे देखिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है भी हिमाचल प्रदेश के अंदर। पिन घाटी, पिन लगा देनी है किसमें? हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जटायु नेचर पार्क है केरल राज्य के अंदर है। आगे देखिए भी, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह है लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? ये प्रश्न पूछा गया भी, ये याद कर लेना, कोई भी 4 दे के आपको पूछा जा सकता है भी कौन सा जो जानवर है जो लुप्त प्रजाति की श्रेणी में होने वाला है। पहला आ जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा कस्तूरी मृग, तीसरा लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा। ये सारे क्या है? लुप्त
पराय प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। यानी इनकी जो प्रजाति अब खत्म होने वाली है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है। ग्रेट इंडियन बर्स्टेस्ट यानी गोडावन को कहते हैं। ठीक है। और कस्तूरी मृग, ठीक है, और लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा, ये सारे याद रखने हैं आपको। आगे देखिए, वडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कई जो अभयारण्य हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं, राजीव गांधी के नाम पे है, तो ये मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। जो वडूर राष्ट्रीय उद्यान है यानी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जब नरेंद्र मोदी जी बने तो आते आते उन्होंने यही काम किया था, जो भी राष्ट्रीय उद्यान थे, स्थल थे, ये थे, वो थे, उनके नाम चेंज कर दिए। फिर है गहीरमाथा। क्या है? गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर है। ये साउथ वाले जितने भी हैं इनके नाम कठिन हैं, लेकिन याद करने पड़ेंगे क्योंकि उनको पता है यही पूछना है हमें। इस प्रकार के पूछ लेते हैं। गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर है। आपको ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? ये है अपने तमिलनाडु राज्य के अंदर है। कौन सा? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं, भी देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? कैलाश साखला। पक्का प्रश्न पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो कैलाश साखला जी को जाना जाता है। 1973 ईस्वी में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण योजना कौन सी है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। अभी इसका नाम चेंज किया गया, वो जवाब दीजिए, इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या है? कमेंट में बताना भी इसका नया नाम क्या है, बताइए। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उसमें क्या है? ये पहली बाघ संरक्षण परियोजना है, 1973 में स्थापित है भारत की। ये है कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। एक सींग वाले गेंडे किन राज्य में मिलते हैं? तो ये असम के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर मिलते हैं अपने एक सींग वाले गेंडे। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ पे है? तो गिर। गिर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो उद्यान है वहां पे शेरों का प्राकृतिक वास स्थल मिलता है, वो है गिर स्थान है। ये प्रश्न पूछा जाता है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार बांध। कौन सा? पेरियार बांध है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये वन्य जीव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान की, भारत में जहां जहां है, किस किस राज्य के अंदर कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की, जहां से बार बार कुछ 5-6 राज्य में लेकर आए इंपोर्टेड, बाकी आप पढ़ लेना, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदल दिया गया था। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी पूछा गया था, अभी सीईटी 2024 के अंदर पूछा गया अभी। ठीक है, पूछा गया था अभी, जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। फिर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य है। तो मेन इसमें है, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। बाकी नंदा देवी हम पढ़ते आते हैं, नंदा देवी की चोटी कहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार हम पढ़ते रहते हैं। तो ये सारे हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जो आपको याद रखने हैं। आगे देखिए भी, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में, ठीक है, बना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना। माधव राष्ट्रीय उद्यान है 1958 में बना। तो ये मेन जो है, एक तो ये पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? 1968 में निर्मित, मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में। फिर पेच, जिसे कहते हैं प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है, 1975 में बना था, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाता है अभी, 1, 2 और तीसरा ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में निर्मित, मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी
धुबरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी 2010 में बनाया गया था, मध्य प्रदेश में है। और पालपुर कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान ये 2018 में मध्य प्रदेश में निर्मित है। तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, जो आपको याद रखना है। सीधा पूछा जाएगा कि वन, ये इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा आज। ठीक है, आज या कल सुबह मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा आपको। यह सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप। ठीक है, आगे देखिए भी, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है 3। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, 1 नवंबर 1980 को बना। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। ठीक है, ये 1981 में बना। तीसरा है मुकंदरा राष्ट्रीय हिल्स, यानी मुकंदरा हिल्स उद्यान 9 जनवरी 2012 को बना था। तो ये राजस्थान के अंदर 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए, टाइगर रिजर्व भारत राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व है 5। कितने हैं? 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर। आगे बात करते हैं अभी अब तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं। तमिलनाडु में देखिए, मुद्दू मल्लई राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु के अंदर है मुद्दू मल्लई। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। तो गिंडी याद कर लेना, गिंडी वही आपने अपनी भाषा में गिंडी जो खेलते हैं कि गिंडी ले आ रहे मारा तेरे, तो वह गिंडी याद रखिए, वह गिंडी तमिलनाडु में है। और मुथु मलई, ये मुथु या मुद्दू मलई ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क और कोयम्बटूर जिला और तिरुपुर जिला के अंदर है ये इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है भी। आगे मुकुथरी राष्ट्रीय उद्यान है नीलगिरी के अंदर। तो इस प्रकार के ये साउथ इंडियन के जो नाम हैं थोड़े से कठिन है, लेकिन आपको याद रखने हैं। ये पूछा जाता है ज्यादा, तो वैसे मुद्दू मल्लई जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अब बात करेंगे हम केरल राज्य के। कौन से? केरल राज्य के बात करने वाले। केरल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सबसे पहला एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की जिला के अंदर है केरल में। दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ जिला नीलगिरी पहाड़ी पर है। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की जिला के अंदर है। कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य कोट्टामेम जिले के अंदर है। फिर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की जिला के अंदर है। और इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की के अंदर है। तो ये जो है बात करें तो ये केरल के अभ्यारण्य है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन डेल्टा ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जलपादरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये सारे के सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, एक बार देखो, 1-2 बार पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होंगे। अच्छे तरीके से पढ़ना है बस स्थान, मतलब ऐसे हो जाता है कि हमारा रिवाइज हो जाता है, ताकि हम थोड़ा सा पढ़ लें तो ध्यान हो जाता है कि ये लगभग तमिलनाडु का है, ये केरल का है। थोड़ा सूत्र के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से आप अपने आप से तैयार कीजिए। ठीक है, एक बार पढ़िए आपको भी, हाँ ठीक है, ये अपने से जोड़कर शब्द बना के तरीके से पढ़िए। फिर हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, मोस्ट कर लेना। बांदीपुर आ जाए, कर्नाटक कर देना भी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर। ये राजीव गांधी, ये है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक के अंदर है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये मोस्ट कर लेना भी, ये भी कर्नाटक के अंदर है। ज्यादा ये पूछा जाता है भी 1 नंबर वैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट कर लेना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम राज्य के अंदर स्थित है। मानस मैंने बताया था, ये 2 तो इंपॉर्टेंट कर ही लेना। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के अंदर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। फिर हम बात करेंगे मानस असम के अंदर है। ठीक है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम के अंदर है। ठीक है, फिर है रेमोना राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। और डिब्रू साईखोवा, ये सारे के सारे असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट है थोड़े से करंट के। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? यानी बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को अब क्या बना दिया गया है? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व है ये। और पहला कौन सा था? पहले की बात करें, पहला आपसे पूछा जाए वाल्मीकि, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है। फिर ये रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण में स्थित है, ये बिहार के अंदर है। फिर है अडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। अभी कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। अगला है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना के अंदर है। अभी कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। तो ये इतने हैं, लगभग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, इनको अच्छे तरीके से याद करना ही पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको कल जो है टेलीग्राम पर सुबह ही डलवा दूंगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, लिखना मत क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसको बस 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको पक्के मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो भारत के भूगोल के जो टॉपिक थे, पर्वत पठार भौतिक प्रदेश की जो भी विशेषताएं थी, हमने लगभग जो टॉपिक दिए हुए थे सीईटी के अंदर उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले टॉपिक के हम देखेंगे, या तो पॉलिटी के या कोई और टॉपिक है उसके बारे में। जो हमारे दिन जितने भी दिन बचे हैं उनके बारे में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं लेकर आपको करवा दूंगा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो नए साथी हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं सीईटी की और भी कोई एग्ज़ाम की, जो जिन्हें बीए कर रखी है, तो उनके लिए थोड़ा आसान है। जो साथी नए हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इन चीज़ों को वो पहली बार पढ़ेंगे। वैसे पहली बार नहीं है, बात करें तो वो कक्षा 11-12 से आए हैं, तो उनको कक्षा 11 और 12 की बुकों में लगभग ये सारा मैटर मिल जाता है, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं। तो फिर भी आपको एक बार रिवाइज करना है, आपको बस ध्यान रखना है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका रिवाइज किस प्रकार करना है। तो मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। भी पीडीएफ के लिए आपको प्रताप क्लासेस की पीडीएफ जो है कहाँ पे मिलेगी? आपको पीडीएफ मिलेगी आपको प्रताप क्लासेस, प्रताप क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। अभी प्रताप क्लासेस आप सर्च करोगे टेलीग्राम, प्रताप क्लास टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। और अगर किसी को नहीं मिले तो आप जाना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उठ जाना, नीचे सी मोर पर ऑप्शन पर ओके करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे एक तो ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको, और दूसरा आपको टेलीग्राम का। उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो वो एक बार आपको ब्राउजर में ले जाएगा। फिर ब्राउजर के बाद में आपको ऑटोमेटिक जो है ज्वाइन हो जाएगा वहाँ पे, और ऑप्शन आएगा नीचे ज्वाइन का, तो आप ज्वाइन पर क्लिक कर देना, आप ज्वाइन हो जाओगे इस प्रताप क्लासेस पर। और करंट की सारी जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर डालते हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। कोई भी नोटिफिकेशन है भर्ती है उसके बारे में हम जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।